हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज मैं पुनः एक बार आपके बीच पहुंचा हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आलोक क्लासेस के माध्यम से। और खबर आपके पास लेकर पहुंचा हूं वेतन आयोग से संबंधित। बहुत से लोग कर्मचारी इंतज़ार कर रहे होंगे पे कमीशन का, जब से इसकी घोषणा हुई है कि कब लागू होगा, कितना हमारा वेतन बढ़ेगा, न्यूनतम सैलरी क्या होगी, डीए का क्या होगा। तमाम तरह के प्रश्न हम सबके जहन में चल रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को हल करने का प्रयास मैंने इस वीडियो में किया है। सबसे पहले जो जो साथी पहली बार मेरे इस चैनल पे आ रहे हैं वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें, ताकि इस तरह की और खबरें आप तक समय समय पर पहुंचती रहें। वीडियो को लाइक करना और पूरा देखने के बाद कमेंट बॉक्स में टिप्पणी अपनी अवश्य छोड़ना है। चलिए देखिए, 8वां वेतन आयोग 1 से 10 पे लेवल पर कितनी बढ़ सकती सैलरी, इसका पूरा पूरा चार्ट मैं आपको दिखाऊंगा। केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी तय करने में ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। कौन सी? फिटमेंट फैक्टर। इसके आधार पे किसकी कितनी सैलरी बढ़ेगी वो सारा डिसाइड किया जाता है, क्योंकि 7वां वेतन आयोग में भी फिटमेंट फैक्टर का ही अहम रोल था। और वो 7th पे कमीशन में हमको कितना मिला था? 2.57। इससे हमारा जो बेसिक था उस समय, उसको मल्टीप्लाई करके नया बेसिक तय किया था। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि उस समय डी हमारा 125% पहुँच गया था जब ये 7th पे कमीशन लागू हुआ था। तब इस समय हम डी हमारा है 55%। और मान लो 15, 17, 18 महीने और यदि आगे ये मामला खींचेगा तो 5-7% और बढ़ा के मान लेते हैं 62% हो जाएगा डीए। यानी फिर भी 125 का के आधे तक हम पहुंचेंगे, तो उस हिसाब से फिटमेंट फैक्टर तय होगा। खैर वो कितना होगा वो आगे की बात है, वो सारा विवरण मैं आपको दे रहा हूँ। चलिए देखिए, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग का इंतजार अब और तेज हो गया है। उम्मीद है कि इस आयोग के लागू होने से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में हमारा वेतन कितना बढ़ जाएगा? 20 से 30% तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि किस पे लेवल पर कितनी सैलरी बढ़ेगी, फिटमेंट फैक्टर क्या होगा, क्योंकि इसी के आधार पर बढ़ेगी। 8वें वेतन आयोग से होने वाले वेतन वृद्धि का लाभ 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर है, उन सबको मिलेगा। अब सरकारी सूत्रों के अनुसार 8वें वेतन आयोग का काम अप्रैल 2025 से शुरू हो गया है। यानी सरकारी स्तर पे चल रहा है काम, और इसे 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाना है। 1 जनवरी 2026 यानी नियत तिथि से तो अब संभव नहीं है, क्योंकि अभी काम काफ़ी होना बाकी है, लेकिन माना इसी तिथि से जाएगा। इसके लिए पूरी प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा। 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से, हम सबको याद है, लागू हुआ था और इसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 तक है। आमतौर पर हर 10 साल में नया वेतन आयोग आता है। फिटमेंट फैक्टर क्या होगा अब देखिए। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, देखो, केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी तय करने में फिटमेंट फैक्टर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 7वें वेतन आयोग में कितना था? यह 2.57 था। इसके परिणाम स्वरूप न्यूनतम सैलरी 6ठे वेतन आयोग में ये इतनी थी, 7,000 रुपये। वो बढ़कर कितनी हो गई? 18,000 रुपये हो गई थी, 2.57 से गुणा करने पर। अब 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को लेकर 3 अलग अलग अनुमान लगाए जा रहे हैं। कौन कौन से 3 अनुमान? ये कि कितना कितना रह सकता, 1.92, और सबसे ज़्यादा संभावना मुझे लगता है इसकी है 1.92 की।
2.08 और 2.6 यह तय करेगा कि कर्मचारियों की नई सैलरी कितनी होगी। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 होता है तो न्यूनतम वेतन बढ़कर कितना हो जाएगा, ये 51,480। लेकिन 2.86 मुझे नहीं लगता मिलेगा। जहाँ तक मेरा मानना है, मेरा अनुमान है, वो है 1.70 से 1.95 इसके बीच में फिटमेंट फैक्टर रहने वाला है। अब फिटमेंट फैक्टर तय कैसे होता है, उसका फॉर्मूला क्या है, वो ये है, यहाँ दे रखा है, वो आप देख सकते हैं कैसे तय होती बेसिक सैलरी। मैं इससे आगे ले चलता हूँ आपको। सैलरी बढ़ने का अनुमान, यहाँ विभिन्न फिटमेंट फैक्टर के आधार पर सैलरी में संभावित वृद्धि का अनुमान दिया गया। अब इस चार्ट को आप लोग देखिए, आराम अच्छी तरह से देखिए। लेवल 1 जिसका न्यूनतम सैलरी 18,000 था, यदि इतना रहता है फिटमेंट फैक्टर कितना 1.92, तो उसका बढ़ के 18,000 का वेतन जो है वो बढ़ के 34,560 हो जाएगा। अब फिटमेंट फैक्टर अलग दे रखा है, 2.08 के हिसाब से 37, 2.86 से 51,480 रुपये। ये 2.8 फिटमेंट फैक्टर का चार्ट है पूरा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 2.86 रहेगा। इसलिए अपने लिए सबसे महत्वपूर्ण है ये चीज़, 1.92 फैक्टर फिटमेंट फैक्टर के आधार पे हम अपना आकलन करेंगे कि किसका कितना वेतन बढ़ सकता है। ये लेवल 1 और लेवल 2 के कर्मचारी, लेवल 3 ये इधर 7वें वेतन आयोग में, और ये जो चीज़ें दे रखी ये 8वें वेतन आयोग में इतनी होगी। आप अपने अपने लेवल के हिसाब से कौन किस लेवल पे, लेवल 10 का कर्मचारी जैसे 56,100 रुपये, वो बढ़कर हो जाएगा 1,07,712 रुपये तक पहुंच जाएगा, यानी लगभग 2 गुना वेतन हो जाएगा। ये अपने अपने लेवल के हिसाब से कौन किस लेवल पे इस समय खड़ा है, और इस समय खड़ा है तो 8वें वेतन आयोग में यदि 1.92 मिलता है फिटमेंट फैक्टर तो कहाँ पहुंच जाएगा, ये अनुमान लगा सकते हैं। 2.08 से ये है, और 2.86 से आगे दे रखा है। ये पूरा चार्ट मैंने आपकी स्क्रीन पे लिया है, आप इसको देख कर अपना अनुमानित सैलरी निकाल सकते हैं। अब डीए हर बार होता है जैसा, डीए हो जाएगा 0। जब से पे कमीशन लागू होगा आपका डीए भी 0 से स्टार्ट होगा। हर नए वेतन आयोग में महंगाई भत्ते को शुरुआत में रीसेट कर दिया जाता है। वर्तमान में 7वें वेतन आयोग में डीए 53 नहीं है, अब 55 है, और इसमें 3% की और वृद्धि होने वाली, यानी वो तो हो गई थी, 3 की नहीं हुई थी, 2 की हुई थी, इसलिए 53 से 55 हुआ। लेकिन पे कमीशन जब तक आएगा तब तक अनुमान है कि 62 से 63% तक डीए हो जाएगा। संक्षेप में 8वें वेतन आयोग का कार्यान्वयन केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए महत्वपूर्ण घटना है। फिटमेंट फैक्टर क्या होगा, यह निश्चित रूप से कर्मचारी और पेंशनरों को मिलने वाली वेतन वृद्धि की मात्रा को निर्धारित करेगा। जैसे जैसे कार्यान्वयन की तारीख नज़दीक आ रही है, सभी की निगाहें सरकार के फैसलों और आयोग की सिफारिशों पर टिकी है। यानी हम सब का वेतन जो है वो फिटमेंट फैक्टर से तय होगा, अंदाज से नहीं बढ़ाया जाता है। हर चीज़ जो है निश्चित कैलकुलेटर के तहत बढ़ती है, वो कैलकुलेट होकर बढ़ती है। तो ये जो सारणी आपको दिखाई गई है, इस सारणी का अध्ययन कर लें, इस हिसाब से लेवल के हिसाब से आपका वेतन बढ़ने वाला है। कैसा लगा मेरा वीडियो, कमेंट बॉक्स में टिप्पणी अवश्य करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और यदि पहली बार आप मेरे इस चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।